नमस्कार, आप देख रहे हैं धनतेरस स्पेशल काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन बरसेगा, तिजोरी भर जाएंगी, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आज धनतेरस पर अपनी राशि अनुसार करें मंगल मुहूर्त में महा उपाय। देखिए धनतेरस स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो आज खरीदारी करके माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ दिन है, क्योंकि आज धनतेरस है। आज धनतेरस पर खरीदारी करने के सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं? आपको अपनी राशि अनुसार आज क्या खरीदारी करनी है और किस चीज की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और किन चीजों की खरीदारी करने से आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसकी आपको खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपकी परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। कौन सी चीजें हैं पंडित जी आपको बताएंगे। 1 घंटा पूरा ध्यान से आज हमारे धनतेरस स्पेशल कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देने वाले हैं। और कौन कौन से खास उपाय आपको करने हैं आज धनतेरस से लेकर दीपावली के त्योहार तक, जिससे आपको तरक्की भी मिले, शोहरत भी हासिल हो और शुभ लाभ की प्राप्ति भी हो, हम आपको बताएंगे विस्तार से। और अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। अट्ठाईस अक्टूबर 2016 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शाम 6:20 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज धन्वंतरी जयंती धनतेरस है और आज शाम 6:20 तक वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज बहुत ही खास पर्व है, आज धनतेरस का दिन है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम कृपा पाने के लिए हमें किस मुहूर्त में पूजा आराधना करनी है और खरीदारी करनी है? देखिए ज्योत्सना, बड़े इंतजार के बाद धनतेरस आती है। एक साल में एक ही बार आती है तो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन काफी दिनों से लोग अपने मन के अरमान सजाकर बैठे रहते हैं कि इस धनतेरस पर हम ये खरीदेंगे, इस धनतेरस पर हम ये खरीदेंगे। कोई सोने का सिक्का खरीदता है तो कोई सोने का गहना खरीदता है, तो कोई चांदी की चीजें खरीदता है, तो कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है। तो आज का दिन अपने आप में भारतवर्ष में तो अभूतपूर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज धनतेरस पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी योग का तात्पर्य अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं। जब बृहस्पति और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं तो गजकेसरी योग होता है। ऐसे में इस समय जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो बृहस्पति 16 अंश 18 कला पर और चंद्रमा 12 अंश 41 कला पर विद्यमान है। दोनों में सिर्फ 4 डिग्री का अंतर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण गजकेसरी योग बना हुआ है और इस अद्भुत योग में आज हम धनतेरस की खरीदारी करेंगे। नए कपड़े, गहने और गाड़ी खरीदने के लिए जहां बहुत शुभ योग बना हुआ है, वहीं आज धनतेरस की पूजा और खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त कुल मिलाकर 45 मिनट का है। 45 मिनट का समय आज का ऐसा समय है जिसमें आप जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी काम करेंगे, आपका झंडा बुलंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, नोट करिए और दिमाग में याद रखिए, शाम 5:35 से 6:20 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा और इसका पूरा फायदा आप उठाइएगा। प्रदोष काल 5:35 से 8:11 शाम तक रहेगा और इसी तरह से वृषभ लग्न, जो कि स्थिर लग्न है, ये वृषभ लग्न 6:35 से रात 8:30 तक रहेगी। इसमें भी खरीदारी करना, पूजा करना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी की पूजा करना, सारी चीजें लाभकारी होंगी, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है।
आज पूरे दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। चर मुहूर्त शाम 4:12 से 5:35 तक है। इन मुहूर्त में पूजा और खरीदारी करने से आपको लाभ और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लंबी आयु का वरदान मिलेगा, क्योंकि आज धन्वंतरी जयंती है और धन्वंतरी हमारे इस देश के प्रथम वैद्य रहे हैं। धन्वंतरी के नाम पर आज भी वैद्यक का काम चलता है। तो जो लोग धन्वंतरी जयंती के दिन उत्साह के साथ पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में रोग शोक कभी नहीं आता है। और आज सभी लोगों को पूजा उपासना में मन लगाना चाहिए और अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करना चाहिए। बहुत उत्साह में आकर के अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना चाहिए और कंजूसी करके कुछ न खरीदें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ चीज आज लक्ष्मी की प्रतीक अपने घर में जरूर लाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग आज कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करेंगे। अगर सोना, चांदी, हीरा, मोती नहीं आप खरीद सकते तो कम से कम घर के उपयोग के लिए कटोरी, चम्मच, गिलास ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। और थोड़ा सा पैसा हो तो कुकर खरीद लीजिएगा, और पैसा हो तो मिक्सर ग्राइंडर खरीद लीजिएगा, और अगर पैसा हो तो घर की आवश्यक वस्तु जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सब चीजें भी आप खरीद सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके सौभाग्य का विषय होगा। तो आज खरीदारी और दीपदान का पर्व धनतेरस है, तो ऐसे में राशि अनुसार हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि किस राशि के जातक को आज किस शुभ मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, कहाँ निवेश करना है और साथ ही कौन से खास उपाय करने हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इन्हें किस शुभ मुहूर्त में क्या जरूर खरीदना चाहिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, तिजोरी से जुड़े कौन से खास उपाय करने हैं आज से लेकर दीपावली तक, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि वालों को आज धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और कपड़ा खरीदने से निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। मेष राशि वाले धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल के 2 दिए जलाएं और उसमें 2-2 दाने काली गुंजा के जरूर डालें। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाएं। मेष राशि वालों को दीपावली के दिन दूध, गंगाजल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए और श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शुक्र यंत्र और शनि यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। बाद में ये शनि यंत्र किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। सफेद कपड़े पर चंदन का थोड़ा सा लेप लगा करके या चंदन से सफेद कपड़े पर स्वास्तिक बना करके उसे अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यम श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आज 7 बार सायंकाल 6:35 से 8:11 के बीच में जरूर पाठ करना चाहिए। चाहे पहाड़ जैसा कर्ज आपके ऊपर होगा वो भी उतर जाएगा। निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो बात हुई मेष राशि के जातकों की। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आज धनतेरस पर वृषभ राशि वाले क्या खरीदें, क्या बिल्कुल न खरीदें। वृषभ राशि वाले धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल, कांसा, डायमंड, कंप्यूटर, बर्तन, केसर की डिब्बी, चंदन, कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन वाहन,
तेल, चमड़े का सामान, लकड़ी का फर्नीचर बिल्कुल ना खरीदें। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके अगर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें तो इससे आपकी सोई हुई भाग्य चमक उठेगी और फिजूल खर्ची भी रुकेगी। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाइएगा। वृषभ राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चावल डाल करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री सूक्तम के मंत्रों से ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह तामयावह जात वेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपफय श्रीरमां देवी जुषताम। कहने का मतलब यह है श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना और पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी के दिए में 2 रुई की बत्तियां डाल करके उसे जलाइएगा। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए दिए के पास एक फूल जरूर रखिएगा। इससे आपको धन लाभ होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। धनतेरस पर वृषभ राशि के जातकों की जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज धनतेरस पर मिथुन राशि वाले क्या खरीदें और क्या बिल्कुल ना खरीदें, सिंह राशि वालों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को हम बता रहे हैं कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस के इस पावन पर्व पर आपके सुख भाव में गजकेसरी योग बन रहा है। तो आज धनतेरस पर आप प्रॉपर्टी, पुखराज की अंगूठी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को आज पैसा उधार मत दीजिएगा। मिथुन राशि वाले धनतेरस पर मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन घिस करके उस पे रंग करके लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अपने घर में रख लीजिएगा। फिर इसका चमत्कार आपको खुद ब खुद दिवाली तक समझ में आने लगेगा। नरक चतुर्दशी अर्थात कल घर की पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में एक यम का दिया जरूर जलाइएगा। मिथुन राशि वालों को दिवाली के दिन दूध में चीनी मिला करके और मूंग की दाल मिलाकर के श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए श्री सूक्त के मंत्रों से। और दीपावली के दिन मिथुन राशि वालों को अपने घर में चांदी का श्री यंत्र जरूर लाना चाहिए। दीपावली के दिन एक जटा वाले नारियल को भी लाल कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं, इससे भी धन लाभ होगा, कोई इच्छा भी पूरी होगी और परिवार में भी सुख शांति रहेगी। अगर आपको संयोग से एकाक्षी नारियल मिल जाए, एकाक्षी नारियल को जब आप छीलेंगे ना तो उसके ऊपर जो है एक आंख का निशान होगा और एक छोटा सा मुंह का निशान होगा, तो उसको कहते हैं एकाक्षी नारियल। ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो आप मान लीजिएगा कि आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी का आगमन हो चुका है। और इसको प्राणों की तरह संभाल करके पूजा करिएगा और घर में रखिएगा और इसका ढिढोरा मत पीटिएगा। इसको आनंद के साथ गोपनीय तरीके से अपने शुभ स्थान में, धन रखने के स्थान में स्थापित कर लीजिएगा। इस बीच हमारी दर्शक दिल्ली से रमा जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी रमा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी बोलिए रमा जी। हेलो हाँ सर, मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पता करना था। जी 28 जुलाई 1972, प्लेस जी। मुजफ्फरपुर है और टाइम उनका 10:22 है और राशि कुंभ है। तो उनका एक्चुअली जॉब में वो है तो सही, लेकिन उनको प्रमोशन वगैरह मतलब जैसे जो मेहनत करते हैं उतना उनको रिजल्ट मिलता नहीं है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सप्तम भाव पति भाव का स्वामी मंगल है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है,
मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके पति के प्रमोशन में मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मार्च अप्रैल तक उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। उनको आप कहिए कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करें और सिंदूर और चमेली का तेल किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला के लिए दान देकर आएं। इससे निश्चित रूप से इनका भाग्योदय जरूर होगा। रमा जी ध्यान से इस उपाय को कर लीजिए। तो क्या आज धनतेरस पर सिंह राशि वालों को सोना खरीदना फलेगा? क्या वृश्चिक राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से लाभ मिलेगा? आज किन चीजों की खरीदारी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है? इन तमाम चीजों के बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे आपके राशि अनुसार एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद धनतेरस स्पेशल कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की और जानते हैं कि आज कर्क राशि वालों के लिए क्या खरीदना बेहद शुभ होगा और कौन सी चीजों की खरीदारी करने से उनको नुकसान हो सकता है, उन्हें खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। आज धनतेरस से लेकर दीपावली तक कर्क राशि वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। कर्क राशि के जातक आज धनतेरस के पवित्र दिन चांदी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ी, बर्तन जरूर खरीदें, लेकिन ध्यान रखिएगा लोहे से बनी हुई कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक के सामान में लोहा लगा हो तो कोई बात नहीं, गाड़ी में लोहा लगा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे लोहे की चीज, लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, लोहे का चूल्हा, ऐसी चीजों को खरीदने से परहेज करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसके लिए धनतेरस पर आज आप सभी को चाहिए कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के एक 5 मुखी का दिया जरूर जलाइएगा और नरक चतुर्दशी पर अर्थात कल घर की उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। कर्क राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए, श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए दक्षिणावर्ती शंख में जल दूध भर करके श्री यंत्र का विधिवत अभिषेक करना चाहिए। अगर घर में आपके स्फटिक या पारे का श्री यंत्र है तो उसकी विधिवत पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। सूर्य यंत्र, शुक्र यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। दीपावली के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के एक पीला त्रिकोण आकार का झंडा जरूर लगाना चाहिए और आमदनी के इससे आपको स्रोत बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी निसंदेह अच्छी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इन्हें आज धनतेरस पर क्या खरीदना है और क्या बिल्कुल नहीं खरीदना है। सिंह राशि वाले धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तो धन भाव में ही गजकेसरी योग बना हुआ है आज धनतेरस पर। भाई देखिए, सिंह राशि के लोग धनतेरस पर अपने नाम से कोई चीज मत खरीदें, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु आपकी राशि में, केतु 7वें स्थान में, दृष्टि पूरी, तो बेवजह अपने नाम से कोई चीज खरीद करके नुकसान में आप जाएं। इससे अच्छा होगा कि अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो घर के दूसरे किसी सदस्य के नाम से खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी दूसरे के नाम से खरीदें, लेकिन छोटी मोटी चीजें अगर खरीदनी है, जैसे सोने का सिक्का अगर खरीदना है, ये सब चीजें अगर खरीदनी है तो अपने नाम से आप खरीद सकते हैं।
देखिए, शनि की ढैया होने से सोना, लोहा और शेयर ये निवेश करने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक आध पीस सोने का सिक्का खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर इसमें आप निवेश करते हैं या कमोडिटी में आप सोने की परचेजिंग करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तांबे के बर्तन, कपड़े या बच्चों के लिए कोई चीज अगर खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लाभकारी होगा। सिंह राशि वाले इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और गरीबी दरिद्रता को रोकने के लिए आज गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। कल नरक चतुर्दशी है। कल घर की पूर्व दिशा में और एक दक्षिण दिशा में दिया जरूर जलाइएगा। दक्षिण दिशा का दिया यमराज के लिए होगा। सिंह राशि वालों को दीपावली के दिन दूध में चने की दाल और कमल के फूल की पंखुड़ियां मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। उसके बाद में श्री यंत्र का जल, दूध, गन्ने के रस, शहद, दूध, दही, घी से अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से धो करके षोडशोपचार पूजन करके श्री यंत्र का अनार के दानों से अर्चन करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन बुध यंत्र की भी स्थापना आपको करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आज से लेकर के दीपावली तक 3 दिनों तक हर दिन अपने मुख्य द्वार के पास ज्यादा घी डाल करके दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि देने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों को उनके बारे में बता देते हैं कि आज धनतेरस के खास मौके का फायदा इन्हें कैसे उठाना है, किस चीज की खरीदारी करनी है और क्या चीज बिल्कुल नहीं खरीदनी है। कन्या राशि वाले धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके स्थायी वास के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्राप्तम पदम प्रथमतः किलयत प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदिह मंथरमीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकाया। हे मां महालक्ष्मी, कन्या राशि के जो जातक हैं उनकी राशि में ही ये गजकेसरी योग बना हुआ है। उनकी राशि में ही चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति है। कन्या राशि के लोग सौभाग्यशाली हैं। आज धनतेरस पर कन्या राशि वालों पर गजकेसरी योग बनने के कारण इनको सोना, प्रॉपर्टी, हीरा, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ी, फर्नीचर खरीदने से लाभ ही लाभ होगा। लेकिन काले रंग की चीजें, काले रंग का कपड़ा कन्या राशि वालों को आज भूल करके भी नहीं खरीदना है। यहाँ तक कि अगर आप कुकर भी खरीदना चाहते हैं और वो काले रंग का हो तो उससे भी आप परहेज करिएगा। कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूती और स्थिरता के लिए मां लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमलगट्टे की माला जरूर चढ़ाएं। और यदि आपके आसपास कोई देवी मंदिर है तो वहां शाम को आपको जाकर के 13 घी के दिए जरूर जलाना चाहिए। और नरक चतुर्दशी पर दक्षिण दिशा में यमराज के लिए भी दिया जरूर जलाइए। कन्या राशि वालों को दीपावली के दिन शाम को दूध में चीनी मिला करके, मूंग की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन चंद्र यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन लाल कपड़े में श्रीफल लपेट करके, श्रीफल नारियल को ही कहते हैं, अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और धन लाभ के भी संकेत पूरे बनेंगे। कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सारी खरीदारी अपनी जगह पे है, सारी पूजा उपासना अपनी जगह पर है, लेकिन आज जो भी खरीदारी आप करिएगा उसको वस्तु न समझिएगा, उसको महालक्ष्मी का एक प्रतीक मान करके श्रद्धा पूर्वक अपने घर ले आइएगा और उसे शुद्ध स्थान पर, सही जगह पर रखिएगा। ला करके कहीं यहाँ वहाँ ऐसे तैसे लापरवाही में
मत रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा तो महालक्ष्मी पूरे साल आपका ध्यान रखेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो आज धनतेरस के खास मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं? तुला राशि के जातकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्हें क्या खरीदारी करनी है और किस चीज की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है, और धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। आज धनतेरस है। आज तुला राशि के लोग अगर कहीं भी निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से इनको बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोना, तांबा, कांसा, व्हीकल्स, चांदी का सामान खरीदने से भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, धनतेरस पर तुला राशि के जातक लोहे का कोई भी सामान अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि इससे आप अपने आप को दूर रखिए। देखिए, यद्यपि आपकी शनि की उच्च राशि है आपकी राशि, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई रिस्क लें। 7.5 चल रही है और 7.5 में अगर आप लोहा खरीदते हैं आज धनतेरस पर तो हो सकता है कि ये आपके दुर्भाग्य में सहायक हो जाए। इसलिए लोहे का कोई सामान न खरीदिएगा। लेकिन अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी में लोहा गौण हो जाता है, वहां गाड़ी चलायमान है, उसकी विशेषता हो जाती है। उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में चतुरंत यान, तो उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन लोहे की कोई दूसरी चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज धनतेरस पर हर प्रकार के कर्जों से मुक्ति के लिए एक तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में नारियल चढ़ाइएगा, दूसरे माँ लक्ष्मी के मंदिर में 108 घी के दिए शाम को जरूर जलाइएगा। और हर दिए के पास, जितने दिए जलाइएगा, हर दिए के पास एक एक गुलाब का फूल ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए जरूर रखिएगा। ये उपाय अगर आप करेंगे तो विश्वास करिए, ये दिवाली जो परसों होगी यही आपके लिए मंगलमय हो जाएगी और पूरा साल तो आपके लिए मंगलमय रहेगा ही। अपने घर के पश्चिम दिशा में एक दिया जरूर जलाइएगा। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि दिवाली पर दूध में साबुत चावल डालकर श्री यंत्र का अभिमंत्रण करें। श्री यंत्र को श्री सूक्तम के 16 मंत्रों के उपचार से पूजा करें और दिवाली के दिन सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र की स्थापना करें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे की माला अर्पित करें। अगर कमल का फूल मिल जाए तो उसे दोनों हाथों में लेकर के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके महालक्ष्मी के स्वरूप का चिंतन करते हुए माँ महालक्ष्मी के श्री चरणों में कमल का फूल अर्पित कीजिएगा। इससे निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, दूर होगी, दूर होगी। लेकिन मान लीजिए कमल का फूल आपको न मिल पाए तो कम से कम मानसिक रूप से एक सोने का कमल का फूल, सोने से बना हुआ कमल का फूल मन में कल्पना करिएगा अपने दोनों हाथों में जैसे आपने लिया है, और माँ महालक्ष्मी के चरणों में पूरी श्रद्धा से उसे आप समर्पित कर रहे हैं। इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, आर्थिक संकट दूर होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और भौतिक सुख संसाधन आपके जीवन में हर समय बना रहेगा। माँ महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कौन नहीं पाना चाहता? कौन अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं। तो ऐसे में धनतेरस के खास मौके पर वृश्चिक राशि के जातक क्या खरीदारी करें, क्या बिल्कुल ना खरीदें? वृश्चिक राशि वाले धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम होपये श्रियम। अब देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय धनतेरस पर धनु राशि में संक्रमण किए हुए हैं। वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, ये आप सबको पता होगा। और ये 7.5 आपके ऊपर 24 जनवरी
2020 तक रहेगी। धनतेरस पर इनको अपने नाम से कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए। लोहे का सामान, सोना, ये 2 चीजें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर घाटे से उबरने के लिए स्मशान में लगे हुए नल या कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ पर जरूर चढ़ाएं। हाँ, एक बात तो वृश्चिक राशि वालों को कहना चाहूंगा, वो ये कि प्रायः कुछ जगहों पे दीपावली पर जुआ खेलने का भी प्रचलन होता है। यद्यपि ये बहुत गलत है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस परंपरा के शिकार हैं तो इस साल भूल करके भी ये गलती मत करिएगा, वरना आपकी दिवाली खराब हो जाएगी। आपको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप भूल करके भी इस रास्ते पर गए तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कल नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की उत्तर दिशा में एक दिया जरूर जलाइएगा। और वृश्चिक राशि वालों को बताना चाहूंगा कि परसों दिवाली पर आप दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र का अभिमंत्रण कीजिएगा। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र और बुध यंत्र की भी स्थापना कीजिएगा, पूजा करिएगा। दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ लगाकर उनको सींचिएगा। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिएगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और धनतेरस के खास मौके पर धनु राशि के जातकों को क्या खरीदना है, क्या बिल्कुल नहीं खरीदना है, आइए जानते हैं। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए धनु राशि के जातक आज अपने धनतेरस पर खरीदारी की शुरुआत करें। प्रॉपर्टी, कीमती धातु खरीदने से आपको लाभ मिलेगा। सोना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी आप खरीद सकते हैं। आज धनतेरस पर गूलर के 11 पत्तों को कलावे से बांधकर बरगद के पेड़ पर अगर आप बांध दें तो निश्चित रूप से आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिल जाएगा। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पूर्व दिशा में एक दिया जलाइएगा। धनु राशि वालों को दीपावली पर दूध में पीले रंग के फूल मिलाकर के श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा से श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन अर्थात परसों रविवार को शनि यंत्र, शुक्र यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। दीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी यंत्र लिखकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा और आपका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज धनतेरस पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, इनको आज, कल और परसों यानी आज से दीपावली तक कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे इनके दुख और इनकी दरिद्रता दूर हो सके, क्या खास करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको पंडित जी बताएंगे। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। करेंगे मकर राशि वालों की, इन्हें आज किस चीज की खरीदारी करनी है और क्या बिल्कुल नहीं खरीदना है, और आज से लेकर दीपावली तक कौन से खास उपाय करने हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को आज धनतेरस पर कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। लेकिन मकर राशि वालों को आज इलेक्ट्रिक सामान और प्रॉपर्टी में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। एक शुभ के लिए थोड़ी सी चीजें खरीदनी चाहिए। मकर राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए आग की रुई, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, और सरसों के तेल के दिए में आग की रुई की बाती डाल करके नरक चतुर्दशी पर आज और कल घर के दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाइएगा।
मकर राशि वालों को दीपावली पर दूध में नीले फूल और काली उड़द की दाल डाल करके श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए, श्री सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए। और श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र और मंगल यंत्र की भी आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। और पश्चिम दिशा में शनि यंत्र को नीले कपड़े में लपेट करके दीपावली के दिन रखना चाहिए और लाल कपड़े में नारियल लपेट करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होगा, जीवन धन्य हो उठेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। वहीं अगर कुंभ राशि के जातक भी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो इन्हें धनतेरस पर क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। आज धनतेरस पर कुंभ राशि वालों को निवेश जरूर करना चाहिए। प्रॉपर्टी, किताब, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, ये सब चीजें खरीदना आपके लिए लकी साबित होगा। लेकिन सोना या कोई कीमती रत्न मत खरीदिएगा। कुंभ राशि वाले अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन करें। नरक चतुर्दशी पर यानी कल पश्चिम दिशा में एक दिया जरूर जलाएं और कुंभ राशि वालों को दीपावली पर दूध में नीले फूल और उड़द की दाल मिलाकर श्री यंत्र का अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र की भी स्थापना पूजा करनी चाहिए। दीपावली की रात नारियल के खोपर में देसी घी भरकर उसमें दिया जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब आखिर में हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। इन्हें आज धनतेरस के खास मौके का फायदा कैसे उठाना है, किस चीज की खरीदारी करनी है, क्या बिल्कुल नहीं खरीदना है और आज से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न ये लोग कैसे कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। आज मीन राशि वाले धनतेरस पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण जरूर खरीदें। लेकिन शेयर में निवेश करने से और किसी को पैसा उधार देने से अपने आप को रोकें। मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे किसी धर्म स्थान पर लगाएं और हमेशा उनकी देखभाल करें। जानते हैं नरक चतुर्दशी पर कल आपको चाहिए कि घर की उत्तर दिशा में एक दिया जरूर जलाइएगा शाम को। और मीन राशि वालों को दीपावली पर दूध में पीले रंग के फूल मिलाकर श्री यंत्र का श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए अभिमंत्रण करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र और मंगल यंत्र की भी स्थापना पूजा की जा सकती है। दीपावली के दिन 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में धूप बत्ती, अगरबत्ती का भी दान कर सकते हैं। कारोबार और नौकरी में उन्हें तिजोरी में आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में धूप बत्ती, अगरबत्ती का भी दान कर सकते हैं। कारोबार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार तो एक एक करके आपको पंडित जी ने विस्तार से बताया कि किस राशि के जातक को क्या खास करना है धनतेरस के खास मौके का अगर फायदा उठाना चाहते हैं। तो जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है वो लोग क्या खास कर सकते हैं, अब पंडित जी आपको इनके बारे में बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपको अपने राशि का पता नहीं है और कोई भी राशि आपकी है तो आप आज किसी भी मार्केट में, दुकान में जाकर के अपने लिए नए कपड़े, पूजा की सामग्री और चांदी का 1 चम्मच और कुछ कटोरी, कुछ गिलास, ये आप खरीद कर घर ला सकते हैं। चाहे आपकी जो भी राशि हो, ये चीजें आप खरीद सकते हैं। इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, उल्टे महालक्ष्मी आपके घर पर हर समय कृपा बनाकर रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज काल चक्र में बस इतना ही। कल जरूर देखिएगा नरक चतुर्दशी स्पेशल काल चक्र, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज के वो उपाय जिनको करने से आपके जीवन से हर दुख और दरिद्रता का नाश होगा। काल चक्र की पूरी टीम को अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।